दुनिया से रुखसत हो रही नबी की बेटी। सब 26-27 साल की उम्र है। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, आज मेरी बेटियां मुझे दुआएं देंगी, मैं कुछ से कहा कि मैं नौकर हूं इनका, बताने आया हूं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते मेरी बेटो, अगर तुम में से एक मेरी बेटी ने आज सर पे दुपट्टा रख लिया तो मैं कयामत तक उसका मकरूज रहूंगा, उसके लिए दुआ करूंगा। 26-27 साल की उम्र, अगर देखो दुनिया से जा रही है, कोई गम है हुजूर की बेटी को नहीं, कोई बीमारी है नहीं, सिर्फ अपने अब्बा का गम है। हुजूर के बाद मुस्कुराई नहीं। हजरत अली कहते हैं जिस दिन इंतकाल होने वाला था मुझसे कहा, मैंने कहने लगी मैंने सारा काम कर दिया है घर का, मेरे सरताज, मैंने सारे बर्तन भी, सारे कपड़े ठीक कर दिए, कुएं से पानी मिला दिया। मैं कह रही हूं मेरे विसाल के बाद आप दूसरी शादी कर लेना, मगर मेरे हसन हुसैन का, मेरी जैनब का ख्याल रखना। मैं कहता हूं सैयदा सब तो थे, अली शोहर था, हसन हुसैन भी कितना बेहतरीन आपका घर था, आपका खानदान था, आपकी फैमिली थी, आपका परिवार था, तो आप क्यों छोड़ के जा रही हैं? आवाज आई, मुझे अपने हसन हुसैन से ज्यादा, अली से भी ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। अपने अब्बा से, अब्बा के बगैर मुस्कुराई नहीं। 6 महीने नबी की, मेरे नबी फरमाते जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं रोने लगी सैयदा, मैंने पूछा आप रोती क्यों? अस्मा बोली मैंने पूछा रोती क्यों है? कह लेंगी जीते जी तो पर्दा किया है। मैं सोचती हूँ इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो लोग कांधा बदलते हैं, और जब मैयत रखी जाती है ना तो ऐसे करके चादर रखी जाती है ना तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली, होता ना चादर रखी। तो कहने लगी मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो कोई न देख ले कि मोहम्मद की बेटी कितनी पतली थी, कितनी मोटी थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कल कयामत का दिन होगा, नबी की बेटी फातिमा ने अगर पूछ लिया, कपड़े तो बहुत थे। हजरत अली कहते हैं जब वो दुनिया से जा रही थी तो मैंने उनका हाथ में पकड़ा था तो देखा हाथ में उनके ठेठे पड़ी हुई थी। क्यों? वो चक्की चलाती थी अपने हाथ से, वो कुएं से पानी भी भर के लाती थी। वो मलकाए जन्नत थी, वो सैयदाए आलम थी, मगर वो इतना कुरान पढ़ती थी। और औरतें तो अपने बच्चों को क्या सुनाती थी? काश मेरी बेटियां अपने बच्चों को कुरान सुनाने लगे, अपने बच्चों को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी। जरा गौर तो करो। मैं आपसे पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, एक दिन नबी की बेटी हुजूर के घर गई। हजरत आयशा कहती है हुजूर आपकी बेटी तशरीफ ला रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए तो बेटी को देखा, बेटी चूंकि बेटी होती ना, ये चादर ऐसे करके बंधी हुई थी। फातिमा क्या लाई हो चादर में? तो खोल के बोली अब्बा लीजिए रोटी लाई हूँ। हुजूर ने एक रोटी का टुकड़ा लेके मुंह में रखा, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। फातिमा का हुजूर अब्बा क्या हुआ? मेरी बेटी 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है तेरे बाप ने। कहा अब्बा आप खा लीजिए, अली लेके आए थे जो मैंने बनाया, मैंने अली हसन हुसैन को भी खिला दिया चक्की चला के रोटी बना के, मगर मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी बाद में खाऊंगी। यार 17 पहमत की चादर लगी हुई है, मगर मियां मैं कहता हूँ जिस घर में खातून जन्नत का जिक्र नहीं उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ये हया खत्म होती चली जा रही है। हया जहां से खत्म हो जाए, औरत के अंदर 2 खास चीजें हैं, ये 2 खत्म हो जाए औरत किसी लायक नहीं है। एक हया, दूसरी वफा, ये 2 बातें हैं, इसके अंदर से निकल जाएं और अब ये दोनों बातों का कत्ल हो रहा है। मेरी बेटियों मेरी बहनों, बस मैं अपनी बात कह चुका और मेरे दोस्तों आपसे आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये अल्लाह के वली का ये उर्स है और आखिरी बातें दोस्तों आपसे कर रहा हूं। हमने कितने मर्तबे लोग देख लिए, आपने देखे नहीं? हमारे दादे परदादे रिश्तेदार सब चले गए, बचाने कोई है ना, और कोई बचेगा भी नहीं। न अमीर को छोड़ेगी मौत, न गरीब को छोड़ेगी मौत। मौत हर आदमी को आके रहेगी। हाँ मैं आपको बता रहा हूं, एक आदमी मर गया, सुनो ध्यान से सुनना, मर गया वो आदमी, उसको उसकी लाश लोगों ने डाल दी, मानने वालों ने दरिया में, सड़ गई लाश इतने दिन में। पुलिस को जब पता मिली लाश तो सड़ी हुई थी, पहचान ही नहीं किसकी। खैर पहचान हुई मुसलमान की है, ये नहीं पता चला किसकी है, उसकी कुछ निशानी जिंदा थी, पहचान
तो उसको मस्जिद के आगे डाल दिया पोस्टमार्टम करा के। और पोस्टमार्टम भी बड़ा सख्त चीज है। पहले पोस्टमार्टम छेनी हथौड़ी से होता था, अब नहीं होता है। अब कैलेंडर से चीर देते हैं, जैसे लकड़ी को चीरते हैं ना, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। ऐसे आपको कभी डर नहीं लगता नौजवानों? आप कभी सोचते नहीं? ऐसे फाड़ देते हैं पूरा। अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। कैसे लाशें पड़ी होती हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, कैसे पड़ी होती हैं। इबरत नहीं लोगे इस बात से? वो सुनो, मेरी बात पे तवज्जो करो। वो आदमी, उसको मस्जिद के बाहर लाके डाल दिया पुलिस ने और कहा इमाम साहब से लोगों ने कैसे गुस्ल दे दो? मैं गुस्ल तो दे दूंगा, मगर मेरे पास कपड़े पैसे नहीं है कफन दफन के, मैं नहीं दे सकता। तो इमाम ने ऐलान कर दिया मस्जिद में, भाई चंदा दे दो, लावारिश लाश है। तो चंदा दिया गया, कोई 5, कोई 10, कोई 20। 1.5 घंटा चंदा हुआ तो उसका कफन दफन का इंतजाम हुआ। जनाजा उठा, कोई नहीं रोया। नमाज जनाजा पढ़ी, कोई नहीं रोया। किसी ने नहीं कहा मुंह दिखाओ, किसी ने नहीं कहा इसके ये ऐसा था वैसा, किसी को खबर ही नहीं कौन था। दफन करने के बाद लोग आ गए। 3 महीने के बाद पुलिस आके बताती है, जिसे तुमने लावारिश समझ के दफन किया था वो तकरीबन 100 बीघा का जोता था, उसके पास 6 करोड़ अकाउंट में निकले हैं। वो इतना बड़ा अय्याश था कि जब हुक्का पीता था तो पानी नहीं बल्कि भैंस का दूध डाल के हुक्का पीता था, पानी की जगह चिलम में। आज जब मरा तो कफन तक के पैसे उसके जो है, उसकी बदनसीबी देखो कि कफन के भी पैसे उसके चंदे के हुए। किसी ने 5 रुपए दिए, क्या पता कहाँ मरो, क्या पता कहाँ मौत आए। आखिरी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई। एक लड़की थी, एक औरत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हदीस शरीफ में आया है। इतनी खूबसूरत थी, उसने गंदा काम शुरू कर दिया और इतनी मशहूर हो गई, कोई नवाब नहीं बचा इलाके का उसके घर नहीं आया। उसने एक बड़ा महल बनाया, सच के सवर के बैठती थी, जो भी निकलता था उससे लिखती थी फला दिन आना, इतने पैसे लूंगी। इतनी फीस भी बहुत हाई फाई थी उसकी। तो खैर दुल्हन बन के बैठती थी, हसीन बहुत थी, बहुत हसीना थी। एक दिन एक लड़का निकल के जा रहा था, अल्लाह का नेक बंदा, उसकी नजर भी, जब नजर पड़ी बस नजर पड़ गई, दिल बेकार हो गया। रोज रोया, 1 महीने लगातार रोता रहा, अल्लाह उस औरत से बचा ले। शेख कसर हिंदी मुजद्दिद फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। वो कहने लगा, अल्लाह 1 महीने दुआ की मगर नहीं बचा, दिल से नहीं निकला, अल्लाह की मर्जी। वो अपना जमीन बेच के गया उसके पास कि ये पैसे ले ले, मुझे बता कौन सी रात आना है। उसने कहा फला, कहा तेरे बगैर सुकून नहीं। ठीक है, पहुंचा फला रात को, कमरे में वो बैठी थी, इत्र लगाए हुए, खूबसूरत दुल्हन बने हुए, ऐसे बैठती थी वो रोज रात को। ये करीब जाके बोला, उसके पास करीब गया और जाके उससे उसके करीब गया तो 1-2 बात की। बात करने के बाद इसके हाथ लगाने वाला था, जैसे हाथ लगाया ना वैसे हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए और पीछे हटा। इसने क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूँ। तबीयत तो ठीक हो जाती है यहाँ आके, सही बता बात क्या है? सही पूछती है, कहाँ? सही बात यह है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने आया हूँ मेरा अल्लाह तब भी देख रहा है, और मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपने रब के होते हुए ये बुरा काम करूं। रोते हुए चला गया, वो तो चला गया, ये रो के बोली, मालिक एक दिन आया था, मैं तो रोज ये बुरा काम करती हूँ। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, तकरीर कर रही चली जा, वो दुआ कर देंगे। मूसा के पास गई, किसी आदमी ने आके बीच महफिल में कह दिया, मूसा फला औरत आपको बुला रही है। आपने फरमाया भगाओ उसे। ऐसे क्या उसने बीच में कह दिया ना, इतनी उन्हें क्या पता। अब वो चली गई, जैसी वो चली गई उसने अपना दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके अंदर रोने लगी, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया तो मैं तो यहाँ आ गई, अगर तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ना मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के, कहाँ छुपोगे? बोलो, डरते नहीं अल्लाह से? रोक के बोली मालिक मेरे जैसी गुनहगार दुनिया में कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐसी रोई, ऐसी रोई, रोते रोते दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा उसने नहीं खोला, फिर दस्तक हुई, दरवाजा नहीं खोला, फिर दस्तक हुई, नहीं खोला। बोली कोई ग्राहक होगा, नहीं खोलूंगी मालिक। मगर दस्तक जोर से हुई तो उसने दरवाजा खोला, धड़कते दिल के साथ। सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हो? आपने तो भगा दिया था। कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी जिब्राइल आए हैं और अल्लाह ने उनसे ये कहा है कि जाओ मेरी बंदी से कह के आओ कि वो अब न रोए
और अपना ज्यादा न रोए, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। औरत बोली, मूसा क्या वो इतना करीम है? मेरे जैसी पापन को एक बार में? कहा वो इतनी करीम कि मैं हमेशा की गुनहगार, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे रोते हुए, उम्र गुजर गई गुनाह करते करते। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है इतना रो ले इंसान के तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लोगों, मौत आ रही है, यकीन जानो, सब मर जाओ, कहां भागोगे बोलो? रात को गंदी तस्वीरें देखने वाले नौजवानों, कहां भागोगे बोलो? कहां भागोगे, कहां जाओगे बोलो? अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, खाए पे 2 पत्थर। कितने? कभी अपने लिए दुआ नहीं की ना। फिर एक दुआ करते थे जब पेट पे पत्थर बंधे होते थे। क्या दुआ? हाथ उठाते थे और कहते, ऐ अल्लाह, दुआ करते थे मेरे नबी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। कैसे जिंदगियां हो गई। हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, सब नबी के उम्मती हो, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज की महफिल में मेरे नबी के नाम पे दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। आओ बाहर, इधर आ जाओ नौजवान, तुमने तो मेरी मेहनत कामयाब कर दी, आ जाओ। इन्हें क्या देख रहे हो? अपने चेहरे देखो, आ जाओ बेटे, निकल के आओ। जो पूरी दाढ़ी रखा है आज की महफिल में, आ जाओ, बाहर निकल के आ जाए। मेरा भाई आ गया, माशाल्लाह। सैयद साहब दुआ करेंगे, ये सब उलमा दुआ करेंगे, मौलाना जफर साहब वगैरह इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखाने वाला, आपके दाढ़ी पहले से है, आप बैठे, मुस्कुराना नहीं, कोई बैठे, खड़े रहो, अल्लाह ताला बरकत दे। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आए मेरे भाई के पास, जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है, कटाए नहीं, कटाना मुड़ाना एक बराबर है, दाढ़ी पूरी एक मुश्त होनी चाहिए। कटी हुई है, पूरी रखाएंगे। इन्होंने देखो मसला भी बता दिया, इतनी छोटी भी दाढ़ी, दाढ़ी पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह, है ना। कोई तीसरा आशिक रसूल है? इन्हें देख के मुस्कुराओ मेरे भाई, हैरत मत करो, उन्हें देखो। आओ तीसरा कोई आशिक रसूल। ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ना, ये सब खबर के बाहर के लोग हैं। जैसे ये हाथ झाड़ के चले आएंगे, कब्र के अंदर मेरे नबी तशरीफ लेके आएंगे। सुभान अल्लाह बोल दो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार ये उस नबी के लिए जिसने पेट पे पत्थर बांध के दुआएं की, पूरी पूरी रात उसी पैगंबर के नाम पर उठने के लिए चौथा कोई आशिक रसूल है जो अपने नबी के नाम पे खड़ा हो जाए पूरी दाढ़ी रखाने के लिए? कोई नौजवान है मेरा भाई, मेरा दोस्त? नहीं, आप उसे कुछ, आप उसे देखो सिर्फ, ये आए माशाल्लाह, ये 4 आ गए। ये तो मैं पिछली बार आया तब भी खड़ा था। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे लोग जिस बस्ती में हो वहां अजाब नहीं आता है। क्यों? चूंकि ये ऐसे हैं कि जो इन पे रहम करे अल्लाह उन पे रहम करता है। कमजोरों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। ये 1 2 3 कितने हो गए? ये 4 हो गए। कोई 5वां आशिक रसूल है महफिल रसूल में? पंजतन पाक का मानने वाला, गोदी वालों खड़े हो, आज अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हो, नजर पड़ गई तो काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई है 5वां आशिक रसूल, हुजूर का चाहने वाला नौजवान, मेरा दोस्त, मेरा भाई? नहीं, कोई बात नहीं बेटे, तुम बैठ जाओ। ये असल में इनकी गैरत को जगा रहे हैं जो लोग दाढ़ी मुड़ा रहे हैं उनको। हाँ बेटे आ जाओ, सुभान अल्लाह। और किसी की कहने में मत आना, आ तो गए हो, मगर कल कोई कुछ भी इबलीस का नौकर होगा जो तुमसे कुछ कहेगा उल्टी सीधी बात। दाढ़ी रखाओ, शादी नहीं होती। अच्छी लड़की चाहिए तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले, क्योंकि दाढ़ी वाले को कोई भी बेहया बेगैरत पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे इस्लाम पसंद हो, मदीने वाला पसंद हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 हो गए। छठा कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? कोई छठा है?
बेटे आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपकी बरकत होगी आपके खड़े होने की। आप बैठ जाओ, जरा मुझे अपना काम करने दो, बैठ जाओ। ये कितने हो गए? 5 हो गए। कोई छठा है गरीब नवाज की छठी करने वाला? सुभान अल्लाह। मैं दुआएं दूंगा बड़े, सही बता रहा हूं मैं आपको। जब मदीने हाजिर होता हूं तो सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो दाढ़ी रखाते हैं, और उन सब का सलाम भी पेश करता हूं हुजूर की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, ये आपके। खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई और नौजवान है मेरा दोस्त जो आज इस महफिल में खड़ा हो और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। हुकूमत जालिम है, आप हम और मैं और आप कम जालिम है क्या? कौन सी हुकूमत ने कहा नमाज ना पढ़ो? कौन सी हुकूमत ने कहा मस्जिदों में ना जाओ? कौन सी हुकूमत ने कहा है कि दाढ़ी ना रखाओ? 1 2 3 4 5 हो गए। छठा कोई है? आशिक रसूल, दीवाना हुजूर का, गौसुल आजम का। कोई एक और खड़ा हो जाए मेरे लिए तो। एक बंदा हो गया था, काफी हो गया था। मैं इनके लिए तो, मगर और भी आ गए, 4 और आ गए। एक और आ गया नौजवान, माशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बोलो बरकत नहीं है जलसे की। अच्छा, कुछ मौलाना लोग जलसे में आके कहते हैं जलसा कराने की कोई जरूरत नहीं, यानी जलसे में ही कहते हैं कि जलसे की कोई जरूरत। कुछ कहते हैं जलसे में होता ही क्या है, जलसे में होता ही क्या है। ओ यार, कभी हमारे जलसे में आओ भाई। मैं उन सारे एतराज करने वालों से कहता हूं कि जिसका मार्केट में नकल मौजूद हो उसकी असल भी मौजूद होती है ना? अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब, कभी आके देखो ना हमारी बस में, आओ बेटे हम उठने ही नहीं देंगे आपको। सारी शिकायतें दूर कर देंगे जो ये कहते हैं ना कि जलसों में कुछ नहीं होता। एक बार हमारी महफिल में आओ भाई, आपको दावत है, और जहां से आओगे वहीं का इंशाअल्लाह किराया हम देंगे आपको। और एक बार हमारे जलसे में बैठ के देखो, फिर बताओ कि जलसे से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा सब नहीं है। ऐसा तुमने सोशल मीडिया पे 1-2 जगह लोगों ने बदनाम कर दिया और तुमने कहा जलसों से कुछ नहीं मिलता। अरे जलसा किसी के करने से रुकेगा नहीं। सख्त अल्फाज आ रहे हैं मगर बयान मैं जरा थोड़ा सा रोक देता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मोमिन के दिल में फिल्टर होके आते हैं अल्फाज, और मुनाफिक ऐसे कह देता है। तो मेरे कभी कोई ऐसे लफ्ज निकले नहीं, अल्लाह का शुक्र है। दिल में गिरफ्त होती है, मगर फिर भी कह रहा हूं किसी के रोकने से जलसा, जिसे रोकने से रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बोलो, रहेगा यूं ही, बड़े खाक हो जाएं, जल जाने। और जलसे को टारगेट करते हैं और जलसे की न्यूज ही चला के पैसे कमा रहे हैं। ये बेरोजगार हैं। बुरा ना मानना मेरी बात का। अल्लाह ताला सबको अक्ल अता फरमाए। जलसे के खिलाफ मत बोलो, उसकी खराबी। जैसे मेरे नाखून बढ़ जाएंगे तो मैं क्या काटूंगा? बोलो, उंगली थोड़ी काटूंगा। ऐसे ही अगर कोई बुरी बात हो जाए, खराब बात लगे तो उसको बुरा किया जाता है। अल्लाह ताला हमारे किसी बात को, भाई को मेरी बात बुरी माफ। आप जरा 5 लोग मेरे साथ को इंशाअल्लाह, 6 हो गए माशाअल्लाह, मेरे साथ को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। दोनों हाथ उठा के दुआ कर लो। ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम, अपने महबूब के वसीले पाक से, सैयदा पाक खातून जन्नत के वसीले पाक से, उठना इनका काम था, इन्हें दाढ़ी पर इस्तिकामत अता फरमा दे, इन्हें नमाजी बना दे मालिक। अपने फजल से इन्हें दाढ़ी की हिम्मत अता फरमा दे। माशाल्लाह, बैठ जाओ आप लोग। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, कब्र का उजाला नमाज है, और कामयाबी की जमानत नमाज है। हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और मेरी बहनें अपने दिल में इरादा करें कि पर्दा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और आप भी इंशाल्लाह नमाज अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। देखो ये आपके आके माशाल्लाह प्रधान जी बैठे हैं, उन लोग भी हैं, सब जिम्मेदार हैं, सभी अच्छे हो आप मेरे सब सरकता। एक बात कह रहा हूँ, किसी शादी में कोई लड़की बेपर्दा है तो शादी बाहर पंडाल के चादरें रख लो 20 25 50, और कहो लो ये चादर भुलाइयो मेरी बहन, ये चादर ओढ़ लो। वो कहे क्यों? का मैं इस वजह से दे रहा हूं, तू मेरी इस्लामी बहन लगती है, और मेरी बहन तेरा सर नंगा अच्छा नहीं लगता, पहले ये चादर ओढ़ो। शादियों में ये दुपट्टे लेके घूमो और इन्हें बड़ी चादरें दो। ऐसे माहौल अपना, हमें क्या मतलब, दुनिया डूब रही तो हम थोड़ी डूबेंगे, है ना? अल्लाह सलामत रखे। ये एक अल्लाह के वली का मैं तो नहीं पता।
ना ना, मुझे जरा सफर लंबा है। नहीं नहीं, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, समझे बात को आप। और मुझे जरा लंबा, अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैठो आप 1 मिनट। नहीं भाई, अब देखो मैं खत्म कर चुका है, ये सब बैठे माशाल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे माफ करें, क्योंकि इस वक्त ये कोहरे का भी मौसम है और दिल्ली तक कार से जाना है मुझे अपनी, और फ्लाइट है। वो तो मेरा कलाम है, मैंने पढ़ा नहीं कभी, मैंने पढ़ा नहीं कभी, नहीं मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ता नहीं कभी। कौन बेखुद कहते हैं? एक बार कब याद करते हो आप? मुझे तो भूल गया मैं, कब की बात हो गई 8 साल की। अच्छा चलो मैं 1-2 शेर पढ़ देता हूं, है ना। बेखुद की ये देते हैं अंदाज़ जाबाना, बेखुद की ये देते हैं, बेखुद की ये देते हैं अंदाज़े जाबाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। जल हल्का सा इको बढ़ा दे भाई। ए जल वह जाना ना, दिल में तुझे रख लूं, आंखों में तुझे रख लूं। ए जल, पढ़ो मेरे साथ। ए जल जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है। शायर कहता जो आप है वही मैं हूं, जो तू है वही